प्रिय छात्रों, तुम सबको शुभोदय। आज मैं कबीर की साखी पाठ से कुछ दोहों और उनका भावार्थ बताने जा रही हूँ। कबीर का 11वां दोहा है। चंदन की कुटकी बली ना बबूर अवराव, साधुन की छपरी बली ना साकत को बड़गाव। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति चंदन वृक्ष के बराबर है और दुर्जन व्यक्ति बबूल पेड़ के बराबर है, और दुर्जन के महलों से भी सज्जन की झोंपड़ी ही भली है। अर्थात हमें सज्जनों की संगति माने सहवास में रहना है और दुर्जनों की संगति से बचे रहना चाहिए। कबीरदास का 12वां दोहा इस प्रकार है। हम बासी उस देश के जहाँ जाति पांति कुल नाही, सबद मिलावा है रहा देह मिलावा नाही। कबीर इस दोहे में कहते हैं कि हमारे देशवासी बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ जाति पांति और कुल के भेदभाव के बिना अपना जीवन बिताते आ रहे हैं। शारीरिक रूप अलग अलग हैं, मगर मनोभाव हम सब के एक ही हैं। 13वां दोहा। सूरा सोई सराहिए लड़ई धनी के हेत, पुरिजा पुरिजा होई परई तवो न छांडई खेत। कबीरदास कहते हैं कि उस वीर की सराहना करे जो परमेश्वर के लिए निरंतर संघर्ष माने यहाँ पर साधना का अर्थ लेना होता है। साधना करता है अर्थात अन्य उपासना ना करके केवल एक ही परमात्मा की साधना पर विश्वास रखता है। वह युद्ध के मैदान माने भक्ति मार्ग को कभी नहीं छोड़ता है, भले ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, यानी दुनिया उसे कुछ भी कहे, वह अपनी भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होता। वह सर्वस्व त्याग करके अपनी साधना पर अडिग रहता है। इसमें कबीरदास ने सच्चे भक्त की साधना पर प्रकाश डाला है। 14वां दोहा। प्रेम न बाड़ी उपजई, प्रेम न हाटी बिकाई, राजा परजा जेही रुचई, शीस देई लय जाई। इसमें कबीरदास इस प्रकार कहते हैं कि प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। चाहे कोई राजा हो या साधारण प्रजा, यदि प्यार पाना चाहते हैं तो वह आत्म बलिदान से ही मिलेगा। त्याग और बलिदान के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता है। प्रेम एक ऐसी भावना है, वह खरीदी और बेचे जाने वाली वस्तु नहीं। इसमें कबीरदास ने प्रेम का महत्व बताया है। 15वां दोहा इस प्रकार है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जाति, देखत ही छिप जाएगा जो तारे पर भाती।
इस दोहे में कबीरदास का कथन है कि मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले की तरह क्षणभंगुर और नाशवान है। जैसे प्रभात होते ही तारे आकाश में छिप जाते हैं, वैसे ही यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है। माने मानव का जीवन अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। इस मानव जन्म को हम सार्थक बनाना है। 16वां दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूरी, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूरी। कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छाया दे पाता है और ना ही उसके फल सुलभ से प्राप्त होते हैं। कबीर का 17वां दोहा। मूर्खी संग ना कीजिए लोहा जल ना तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु भाई। कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि मूर्ख से दोस्ती करने से कुछ प्रयोजन नहीं होता, उल्टा नष्ट ही होता है। जैसे पानी के एक बूंद से केले में मिठास, सीप में पड़ने से मोती और भुजंग के मुख में पड़ने से विष बनता है। पानी का एक ही बूंद है, लेकिन तीनों में अलग प्रकार के लक्षण उत्पन्न हुए। दुष्टों के साथ सज्जनता दिखाने पर भी वे अपनी दुष्टता को ही अपनाते हैं। इसलिए हमें मूर्ख और दुष्टों से दूर रहना है। कबीर का 18वां दोहा, अंतिम दोहा। साकी में अंतिम दोहा यह है कि पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ये के आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ लें, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। आज पाठ्यपुस्तक काव्यदीप में पहला पाठ कबीर की साखियाँ समाप्त हुए हैं। अगली कक्षा में दूसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।